लोगे और जो का नाड़ वोट के रहे हैं कूड़े वोट के और के लोगे गरीब आदमी पे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम गद्दीखेड़ी गांव के अंदर मौजूद है, जो कि रोहतक जिले का है गांव है। और गांव के अंदर ये जो लोग आप देख रहे हो, पूरा गांव ही मैं तो कहूँगा इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा होने का कारण क्या है? इसके पीछे सरपंच जो चुना गया था उसके ऊपर बहुत जो है गंभीर आरोप गाँव वाले लगा रहे हैं। और ये जो पंच वगैरह सभी लोग गांव के लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनसे जानकारी लेंगे आखिर मामला क्या है, क्या दिक्कत आ रखी है जी, सरपंच से क्या नाराजगी है ऐसी। सरपंच जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, काम नहीं करता। हम पंच हैं, उसके पास जाते हैं, गाली गलोच दे है, पैसे निकलवा लिए, जाली दस्तक करकन है। और जी कोई भी गांव में उसने पंचायत करा है, बुलावा है, कभी तो बीमार बताए दे हैं। और पंचायत में आज तक हमने तो वो सरपंच देखा ही नहीं है, कौन है कौन नहीं है। नहीं, वोट तो दी डाली होगी। वोट डाली तो वोट तो डाल दीजिए उसके पक्ष में, लेकिन वो पंचायत में तो आए। उसका नाम क्या है? नीलम नागर है। नीलम नागर है। हाँ जी। तो अब बता रहे हो कि पैसे निकलवा लिए, किस चीज के पैसे निकलवा? पैसे जी एक तो नरेगा के निकलवा लिए, कुछ मार जाल लगे हैं, जाल बिल्कुल ही घटिया लगा हुआ है। उसमें घटिया कोई ना भाई साहब, मैं भाई ना कोई ना मेरा कोई नहीं, कोई देखो बोल लियो। जो जाल है 3 क्विंटल कुछ का लगा हुआ है, वो 70 किलो का भी जाल नहीं है, उसके ही पैसे निकलवा लिए। किलो को ना पुराना हाँ ठीक है। और जी जो सफाई हुई थी, नाली सफाई हुई थी, उसके पैसे भी निकलवा के ने खुद खा गया। इन सारी चीजों का सबूत है आपके? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल हमारे पास आप है भी जी। पंच हो? हाँ भाई क्या नाम है मोर है भाई उसकी, सरपंच की अमित नाम भाई। हाँ जी, बताओ क्या क्या समस्या? ये देख ले, मोर है उसकी। पुराना जाल की दे तो पाट गला दिया, और नए जाल के सरकार 2 रुपये खा लिए। डीसी RTI लगा ली, डीसी का जा लिए, CO का जा लिए, 3 बार डीसी का जा लिए, सबूत दे दिए गबन के, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई पंचायत अफसर सुधीर कुंडू है, वो ये कह रहा है उसका कोई रिलेटिव है, अगर इसको ज्यादा CM है, इसका कुछ नहीं होगा। गांव इकट्ठा हो, गांव माड़ा बला हुआ नहीं आता। हमारे शमशान कब्जा दिए, जोड़ कब्जा रखा है सारा, कोई जोड़ हमारा। और फलों की समस्या, निकासी की कहाँ भाई, प्रस्ताव दे दे, 3 बार हमारे पीछे उल्टे जा लिए निकासी। देवेंद्र बबली जी बुलाए थे भाई साहब सेवाराम ने, गांव के 5 मोटे मोटे काम, 5 काम दिए थे, सौंदर्यकरण का सब कहेगा, प्रस्ताव नहीं देता भाई। अगला पहली चीज प्रस्ताव है भाई साहब इस काम में, वो पैसे उल्टे चले गए भाई। आप जिस तरीके से बता रहे हो उस हिसाब से तो पूरे गांव के अंदर ही घोटाला हो रखा है। लेकिन यहाँ इकट्ठे मैं देख भी रहा हूँ, गांव के लोग कुछ भाई साहब आप 5 बजे का टाइम दिया था, देखो, और आदमी चले गए, लेडीज भी थी वो चली गई। तो भाई सांझ का टाइम वगैरह रोटी टुकाई करेंगे। तो आज जो पंचायत रखी थी इसके लिए सरपंच साहब से बातचीत नहीं की? मुनादी करवाई थी गांव में, कोई थोड़ी चौकीदार था, चौकीदार ने मुनादी करी है भाई, मीडिया हुआ है, गांव की समस्या सुनेगी। वो गांव में क्या समस्या है? दानका में गली कब्जवादी भी कती साबती गली, 16 फट की गली में सीधा अगले ने कमरा बना लिया। और क्या तो बोला मेरा कोई काम ना है, यो बताओ। और किसने कहा? सरपंच ने कहा, और दूसरा आदमी ने कहा किसी तो ने। फिर क्या लगता है आपको? RTI वगैरह लगा ली, डीसी साहब से मिल लिए, क्या सोल्यूशन होगा इस चीज का? किस तरीके से सोल्यूशन भाई प्रशासन करेगा, डीसी साहब करेंगे, खट्टर सरकार करेगी, या ऊंधे ईमानदार सरकार? बताओ भाई, ये देख लो गांव में कौन सा हमारा ईमानदारी हो रही है यार, सारा गांव तंग है भाई साहब। तो आरोप जो लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जायज है जी, कति सारा जायज। और कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं होया जी। अच्छा, वो सुन रहा था मैं, कोई लोग 2-4 लोग बोल भी रहे थे कि स्टार्टिंग में जो बड़ा अच्छा काम हाँ स्टार्टिंग में होया जी, सेवा नाम ने उसने काम करवाया शुरू में, जो इनके चाचा जी हैं। अच्छा जी। हाँ जो काका के जी हैं, उनने बहुत बढ़िया स्टार्टिंग करी थी, तो उसने वो सारा ही काम खराब कर दिया उन्हें, ये बात है जी। अच्छा, आप मनरेगा के अंदर बताया जा रहा है किस मेट की पोस्ट पर, तो वहाँ भी बताया जा रहा है कि गड़बड़ घोटाला हुआ? गड़बड़ घोटाला जो है 72,800 रुपया दे कटवा के खा गया। अच्छा जी। फिर बोला तो ये आरोप लगा रहे हो आप, इन आरोपों के सबूत तो हाँ सबूत है, ये रहा सबूत है। फिर मेरे से बोलिया भाई मजदूर थे मैंने, यो एक भाई मैंने काम पर खंदा दिया, माँ जा भाई वो दिहाड़ी मिल लगी उड़े खुली और तू अपना काम कर लिए। इस तरह नहीं बोलिया जा यो पीछे मांगने लगा, बोले जा संदीप 2 दिहाड़ी चढ़ा देगा। फिर दूसरा आदमी था खंदा, 5-6 आदमी उड़े ले गया था शमशान घाट में, मेरे तो बोलिया मैंने मजदूर कर दिए, वो पीछे नहीं है। मेरे मनरेगा में उसमें काम पर चढ़ा दिए। मैं किसके काम पर चढ़ाऊँ भाई?
कौन नाम हमने को मिलता है ना, पहले ठाका खाएगा, किस किस कैसे डाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा। मेरे बालक जेल में चले जाए, मैं जेल में चले गया तो बालक जेल में चले गए। तो आपकी मानी तो घोटालों के साथ साथ जो है मजदूरों की मजदूरी भी खाई जाए। मजदूरी ये भाई साहब खड़े हैं, इससे पूछ लो। हाँ जी भाई साहब। मैं ये नहीं ये हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रखी है? मजदूरी वगैरह नहीं मिलती? नहीं मिलती। कौन बुलाता है आपको वहाँ काम पे? मतलब यो मेट है यो भाई, तो उसने मजदूर की जरूरत थी। इस टाइप बोला कि एक आदमी मन्ना दे दे, मैं उसको दिहाड़ी दे दूंगा। इसने मेरे को कह दी, मैं उड़ चला गया। तो उसने मेरे पर खेत की नाली बनवाई, जब जिसमें पानी लगाते हैं खेत में, वह नाली बनवाई। मैं पैसे मांगने लग गया, फिर बोला मेट दे देगा। फिर इस पर आरोप डाल दिया भाई तो अब उसको दे देगा भाई, वो काम तो उसका करे, यो क्यों दे देगा भाई, यो अपना घर तक क्यों देगा। अंकल जी, पंच भी आरोप लगा रहे हैं, अरे मजदूर भाई भी। क्या लगता है गांव के अंदर यही हालत है जिस तरीके से? यही हालत है, बिल्कुल सच है, कड़वी सच है। तो जब चुना था जिस समय पे सरपंच साहब को, तो उम्मीद थी कि गांव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। वो बात ऐसी थी कि उसका भतीजा, उसका चाचा है ये सेवा सिंह, हाँ जी। तो इसके कारण जो है ना, इनने जो है ना गांव ने ये सुलह करी थी कि भाई ये जो है ना लड़का काम करवा देगा और सारा काम ठीक होगा। काम शुरू करवा दिए थे इसने, और बाद में जो है ना, बाद में किसी ने जो है ना उनका गलत हवा भर के ना, और जो है ना इससे जो है ना दूर हो गए। इसके पास जो कागज थे मोहर थे वो सारे उठा ले गए। और उसके बाद में जो है ना डीसी साहब था ना, जो है विश्वास प्रस्ताव दे रखा है भाई, सारा गांव गया था ट्रेली भर करना है, अगर हमारा कोई ना कोई समाधान करो। और ये भी उसने गांव में पाइप आए भी, पड़िया तले दबन के, एक छोटी बुका है ठेकेदार, उसने तो पाइप ला के दिए, उसकी पेमेंट नहीं दी, झूठे जाली के गहलावत के ला के बिल, और वो पेमेंट कटा खा गया भाई। मेंबर गांव के अंदर कितने थे? 10 मेंबर है भाई। 10 में से कितने आप लोगों के साथ? हम 8 है भाई। 8 है। हाँ, बाकी 2 जो बचे उनका? 2 एक उसका भाई दूध गाल है, उगा दूध बंद हो जाएगा। एक मेंबर है वो गेला गली कब्जुआन, वो धड़का मेंबर उसकी गेला है। हाँ सेवाराम जी, एक बार आओगे? तो ये जो सरपंच चुने गए हैं, उनके परिवार से उनके चाचा जी लगते हो। बार बार आपका जिक्र आ रहा है कि जो सरपंच चुना गया था वो उनको नहीं बल्कि आपके चेहरे देख के चुना गया था, और आपसे ही उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ आपके परिवार से कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से पूरा गांव आरोप लगा रहा है कि गड़बड़ घोटाला हो रहा है, कहाँ तक ये सही है? भाई जो काम कहे सो ठीक है, ठीक है क्योंकि काम बहुत दुखी हो रहा है जी और ये सच्चाई है जी और भाई हम काम गए लेकिन ज्यादा टिप्पणी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी घर की बात है। जी ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर पूरा गांव परेशान है, आपको नहीं लगता कि पंचायत ही हो रही है, बार बार पंचायत में नहीं आ रहे, बार बार बहाने रखे जा रहे, कम से कम जो है इनसे सामने आके बातचीत तो करनी चाहिए, कुछ ना कुछ समाधान निकले। उनको नहीं है थोड़ा, हाँ एक बार कहा था मेरी उड़े जाकर दरखास्त दिया था थाने में, ठीक है, मेरी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, तो मैं तो क्या कहूँगी, जी जी हम तो आप पे मजबूर हैं भाई, फिर ठीक है हम आएंगे तो फिर कर देंगे, फिर भी घर की बात है, घरा जूत वास्ता भी अच्छा ना होता, ठीक है, ये बात है भाई। आपकी तो घर की बात होगी जी, लेकिन पूरा गांव जैसे जिस तरीके से आपको देखे, कहीं ना कहीं आपके परिवार से झगड़ा ना हो, लेकिन फिर भी जो है समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एक बार नहीं तो बार बार किसी ना किसी। एक बात बताओ, जब बिना जाए एप्लीकेशन दे दी, दरखास्त दे दी, जाए पाछा तो भी भीतर करा देंगे, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, तो भाई कौन अपने लत्ते पड़वाओगे। बाकी भाई जो गाम राम ने भरोसा कराया था न्यू करके गाम राम के आज भी हूँ, पहले भी था। अरे भाई मन तो इतने रुपये ला रखे हैं इलेक्शन में, मेरे वे रुपये दे दो, उन्हें डबल करके गांव माड़े ला दूंगा, गांव का मैं दिन कह दी थी और ये कहने लाग रहे, लेकिन भाई कुछ नहीं कह सकते होगी, गांव का मैं उठ गया फिर नाट गया, फिर उठ जा फिर नाट जा, उसका कोई सिस्टम देखो नहीं। मेरे गांव ने नहीं आज तक इन्हों नहीं देखा फिर सरपंच है कौन, पूरे गांव ने किसी ने नहीं मेरा सरपंच बड़ी कौन रहा, क्यों लेडीज है आज तक ही नहीं। जी जी अच्छा, आपको लगता है पूरा गांव जहाँ ठगा महसूस कर रहा है, अगर वाकई ऐसा हुआ है, क्योंकि पूरा गांव बता रहा है कहीं कागज पत्री जो सबूत है इन लोगों का वो भी इनके पास है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो होनी चाहिए भाई, मैं गेलूंगा बिल्कुल होनी चाहिए, मैं तो काम गेल डीसी के गया था। जी जी भाई यही बात है, गांव झूठ नहीं बोलता, अरे भाई गांव राम दे नहीं, हम तो माफी मांगा, हमें गलत हो रहा है फिर करके इसका काम करता ही सहन करेगा। 7 साल पाछले लेकर गए, 5 साल ही लेकर जाएंगे, कितने रोड़ा नहीं लगता, कितने कोई काम नहीं हो रहा, सारा जो है ना बुरे हाल हो रहे हैं, तो क्या करेगा काम। ये तो गांव ने सजा मिल गई, पूरे गांव ने सजा भोगना रहा है इस बात की। काम जिस तरह गांव ने वोट दी थी, क्या सोच के दी थी, सिर्फ इसके कारण वोट दी थी कि भाई चलो इनका परिवार का हर ये काम करवा देगा,
अब जो है ये भाई साहब तो आपके साथ खड़े हैं और बोल रहे हैं आपके साथ ही है, गांव के साथ है, लेकिन इनकी भी नहीं चलती। हाँ, इनकी नहीं चलती तो ये वो कार्रवाई जो है ना तो सरकार करेगी। और आपके माध्यम से जो है ना ये आप जो हमने बुलाए है तो ये जो जितनी भी दुख तकलीफ है गांव की वो बताने के लिए और इनको जो है ना आगे पहुंचाने के लिए जो है ना ये हम आपकी मदद की जरूरत है। जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं गांव के मुखिया को इसीलिए चुना जाता है क्योंकि गांव वालों को पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि मैं कहूं कि मुख्यमंत्री से कम नहीं होते वो, गांव के लिए एक बड़ा पद होता है उनका। लेकिन इस तरीके से अगर पूरा गांव कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठा रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बाकी फिर भी जो है सरपंच खुद सामने अगर आप आके अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो कैमरे के सामने आके अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूरे सरपंच के खिलाफ जो है पंच और गांव वाले इकट्ठे हुए हैं तो प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि जांच जरूर होनी चाहिए। नहीं जी, कहीं भी नहीं आता सरपंच। तो सरपंच ने बुलाया तो यहाँ पे कहा चल हम तो बीमार पड़े हैं, 5-5 6 महीने बीमार पड़े रह, बताओ जी क्या करें उसका। खातर बनाया था वही सरपंच, पर एक गांव के काम करे नहीं सरपंच ने। हम तो अपने डीसी साहब तो ये कहा जल्दी इसके साथ जो भी प्रशासन से काम बढ़ता हो भाई, हमारे गांव का विकास हो जाए। और भाई गांव में स्कूल में पीने का पानी नहीं है, बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको पानी पीने का पानी हो। और गांव में हर लाइट गली में होनी चाहिए जी। और जो अपना स्कूल है उसमें तकरीबन CCTV कैमरे की वो होनी चाहिए जी। तो कहीं ना कहीं गलियों की बात करें या स्कूलों की बात करें या पीने के पानी की बात करें, हर तरह की जो समस्या जो गांव के अंदर बनी हुई है, क्योंकि जिस सरपंच को चुना था उससे उम्मीद थी कि गांव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन आज जो है पूरा गांव जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि सरपंच जो है सही नीयत से, जिस तरीके से गाँव वालों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, सही नीयत से काम नहीं कर रहे। तो अभी के लिए जो है इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक पहुंच सके और कुछ ना कुछ जो है इस मामले में कार्रवाई हो सके।